Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School, sculptured by teachers, polished to perfection. Log on to our website www.successinstitutions.com. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चौवेनेश न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। आ चुके हैं पहुंची वहां पर ये तमाम कायदीन से मेरी हम गुजारिश धरना चौक के ऊपर कि सब मिलकर वहां पर पहुंचे और आए सब एक साथ, तो बहुत अच्छा रहेगा। इस इत्तेहाद को आपके देखेगी दुनिया। एहतजाज हो रहा है, ऐसे एहतजाज और ज्यादा होने की जरूरत है। इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। उन्होंने तो पास कर दिया है बिल को, लेकिन एक जलसे से, एक एहतजाज से वो वापस होने वाला नहीं है। कंटिन्यू इसके ऊपर जो है, जिस तरह हमारे सिख भाइयों ने बैठ के एहतजाज किया, उस तरह हमको कुर्बानी देने की ज़रूरत है। जलसों से, जुलूसों से अवेयरनेस आएगी, लेकिन मुसलमानों को अपने मसाजिद के और अपनी जो है दीनी खानखाहों की, मदरसों की हिफाजत के लिए हमको ज़रूरी है कि हम जो है ये एहतजाज में हिस्सा लें। और शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। मुतालिबा करते हुए, अपने बात को बुलंद करते हुए कहते हैं कि जब तक वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को रद्द नहीं किया जाएगा, रोल बैक किया नहीं जाएगा, मुसलमान सड़कों पे एहतजाज करेंगे। मुसलमान अपने हक के लिए आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि ये जो है कानून, ये कानून शरीयत के खिलाफ है, हिंदुस्तान के खिलाफ है, दस्तूर के खिलाफ है, मुसलमानों के हुकूक के खिलाफ है। ये कानून क्यों लाया गया? कि तो मुसलमान को दूसरे दर्जे का शहरी बनाना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का हथियार है हिंदुत्व। नरेंद्र मोदी का ख्वाब है कि हिंदू राष्ट्र, अगर मैं ये हिंदू राष्ट्र के नक्शे पे तेजाब फैलाता हूं, और हम इस एहतजाज में अपने नारों को बुलंद करते हुए एक ही बात का मुतालिबा करते हैं कि नरेंद्र मोदी, इस कानून को रद्द कीजिए। होगा तुम्हारा हिंदुत्व हथियार, पर हमारा हथियार है इत्तेहाद। हम इत्तेहाद में इंशाअल्लाह आज यहाँ पर आए हैं, और हमारा ये तेलंगाना मार्च कामयाब होगा, और हम मजबूर कर देंगे नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को, अमित शाह को, एनडीए गवर्नमेंट को घुटनों पे आने पर, और वो इस एक्ट को रोल बैक लेंगे। मेरा ये पूरा तवक्कल है मेरे अल्लाह पर, क्योंकि आप देखेंगे कि इस एक्ट के जरिए से नरेंद्र मोदी हमारे इबादत गाहों पे निशाना तान रहे, हमारे कब्रिस्तानों पे निशाना तान रहे, हमारे वक्त के जायदादों पे निशाना तान रहे। क्यों निशाना तान रहे? क्योंकि हमारे पूरा पसंदा हालत में जो पहले से है, उससे ज्यादा हमारे पसंदा हालत में करना चाह रहे। नरेंद्र मोदी का क्या फलसफा है? डिवाइड एंड रूल। हर वक्त ये नरेंद्र मोदी हिंदुत्व 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 के नारे को बुलंद करते हुए अपनी हुकूमत को कायम करा। वो समझ रहा है कि ये मुसलमानों की आवाज को दबाएगा, मुसलमानों की जायदादों पे कब्जा करेगा और हम पे हुकूमत करेगा। नहीं नरेंद्र मोदी, तेरा हिंदुस्तान जितना है, मेरा हिंदुस्तान उतना है। आधार कार्ड जैसा तेरा है, आधार कार्ड मेरा वैसा है। जैसा पासपोर्ट तेरा है, वैसा पासपोर्ट मेरा है। पैन कार्ड तेरा जैसा है, वैसा पैन कार्ड मेरा है। वोटर आईडी कार्ड तेरा जैसा है, वोटर आईडी कार्ड मेरा वैसा है। मैं हिंदुस्तानी हूँ, ये मुल्क मेरा है। तू हमको बांट नहीं सकता, तू हमारी इंच भर की जमीन भी नहीं ले सकता नरेंद्र मोदी। मैं ये दावे से कहता हूँ, ये तो सिर्फ आज एहतजाज चिंगारी है, ये आग में तब्दील होने वाला है। हम गुस्से का मुजाहरा नहीं कर रहे। अगर हम गुस्से का मुजाहरा करेंगे तो तेरी हुकूमत फना फिल्ला हो जाएगी। हम जो भी एहतजाज कर रहे हैं, जो भी अपने नारों को बुलंद कर रहे हैं, जो भी हम मुतालिबा कर रहे हो, दस्तूर के दायरे में रह के कर रहे हैं। तो आए मुसलमानों, आए मेरे हिंदू भाइयों, इस तेलंगाना मार्च को कामयाब बनाओ। कसीर तादाद में धरना चौक आओ और बता दो कि हम मुनज़्ज़म हो गए, हम खिलाफ है नरेंद्र मोदी के, हम खिलाफ है एनडीए की गवर्नमेंट के। और मैं ये दावे से कह रहा हूँ कि जब तक नरेंद्र मोदी ये बिल को वापस नहीं लेगा, चैन से कोई मुसलमान अपने घर में नहीं रहेगा। ना चैन से खाना खाएगा, ना चैन से सांस लेगा, ना चैन से अपनी जिंदगी बसर करेगा। क्योंकि जब बात आती है शरीयत पे, तो हम अपने गलों की पेशकश करने के लिए तैयार है, हम अपने जानो माल की पेशकश करने तैयार है, हम सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है। हमने एक इनकलाब नारे को बुलंद कर दिया, और आज हमारा मुतालिबा है कि रोल बैक वक्त एक्ट, रोल बैक वक्त एक्ट, रोल बैक वक्त एक्ट। छोड़ दो अब चले आ रहा हूँ। अच्छा जी, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 ये मुकम्मल तौर पे आइन के ख़िलाफ़ है, दस्तूर के ख़िलाफ़ है, इंसानी हुकूक़ के ख़िलाफ़ है, मज़हबी आज़ादी के ख़िलाफ़ है, और ये मुनज़्ज़म साजिश है। ये कोई
गवर्नमेंट नहीं है बल्कि एक फासिस्ट जमात संघ परिवार की जानिब से लाया गया ये बिल है। ये बिल स्टेट का बिल नहीं है, स्टेट टेररिज्म है, ये सरकारी दहशतगर्दी है। और बिलखुसूस इसके नुकात पे जो गुफ्तगू है 8 अगस्त 2025 को गुज़िश्ता 9 महीने से जब से बिल आया सारे मुल्क में मुसलमान इसका एहतजाज कर रहे हैं और बिलखुसूस दिगर सेकुलर तबक़ात और सेकुलर पार्टियों के एमपीओं ने पार्लियामेंट में किया। बेशुमार कॉन्फ्रेंस हुए, मुल्क के अंदर मीटिंग हुए, सड़क पे एहतजाज हो रहा और कई मोअज़्ज़िज़ हज़रात इसकी मुखालिफत कर रहे। कई रुकने पार्लियामेंट बिलखुसूस कांग्रेस पार्टी के रुकने पार्लियामेंट, समाजवादी पार्टी, आप पार्टी के संजय सिंह, तमाम लोगों ने इस बिल की पार्लियामेंट के फ्लोर पे शिद्दत से मुखालिफत की। फिर जेपीसी का ऐलान हुआ, फिर जेपीसी के बाद में एक ड्रामा रचाया गया जेपीसी के नाम पे। जेपीसी में एक तरफा फैसला सुनाते हुए जेपीसी के चेयरमैन जेपीसी में मौजूद किसी मुसलमान नुमाइंदे की बात या सेकुलर पार्टी के नुमाइंदे की बात नहीं मानते और उस बिल के अंदर किसी किस्म की तरमीम करने के लिए तैयार नहीं थे। ये एक आईवॉश था जेपीसी के नाम पे। बाद में जब कानून साजी हो गई, मुसलमान और कई सेकुलर कायदीन सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी रखे इस तवक्को के साथ कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ होगा। लेकिन आज खदखशा है, ये डाउट है कि जिस तरह बाबरी मस्जिद में फैसला ज़रूर हुआ, इंसाफ नहीं हुआ और खुलेआम ये कहा जा रहा था कि अक्सरियतों के जज्बात का एहतराम करते हुए फ़ैसला किया गया। तो अब ये सवाल ये पैदा हो रहा है कि जब ऐसे फ़ैसले अक्सरियतों के जज्बात को पेश नज़र रखते हुए किसी दहशतगर्द फासिस्ट तंजीमों के जज्बात और उनके नज़रिए, उनके नैरेटिव को, उनके एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए उसको एक क़ानून का नाम देके क़ानून पोशी की जाएगी, क़ानून के नाम पे उड़ाया जाएगा, ये दहशतगर्दी है। ये दहशतगर्दी नितने दहशतगर्दी को जन्म देगी। अब मुसलमानों के बड़े बड़े सरबराह इस बात के एहसास में आ चुके हैं कि इस मुल्क में जो लोग बाबरी मस्जिद के फ़ैसले के बाद एकदम खामोश हो गए और मुसलमानों को ये हिदायत की, ताकीद की कि सड़कों पे ना उतरे, अदालत के फ़ैसले को मान लें। लेकिन उसके बाद बेशुमार मसाजिद को शहीद किया गया, मदरसों को शहीद किया गया, हर कानून को तोड़ मरोड़ के हम पे जुल्म ढाया जा रहा। अब 2 दिन पहले एक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जमात जमीयतुल उलमा के सरबराह महमूद मदनी साहब का भी बयान आया कि हालात ऐसे पैदा कर रहे हैं संघ परिवार की जानिब से कानून के नाम पे, ये नाइंसाफ़ियाँ मौत और ज़िंदगी के फ़ैसले करने पे मजबूर कर देगी। तो आप बताओ, क्या किसी ये साले माशरा है या मुल्क के तार तार अलग करना, शिराजा बिखेरने का काम है? आज मुसलमान इस मुल्क में इज़्ज़त की ज़िंदगी चाहता, आइन की हुकूमत चाहता, दस्तूरी हुकूक चाहता। मुसलमान 70 साल से बेरोज़गार है, परेशान है, हालात ख़राब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर जो लोग जमा हुए हैं, जमा हो रहे हैं, ये शहादत देते हैं कि इस सियाह कानून के हम खिलाफ हैं। जो हमारे मुल्क को दस्तूर है, जिस दस्तूर पे हम चलते हैं, उसकी खिलाफ वर्जी है। और ये सियाह कानून आपको देखते हुए रखा गया है कि आप कमजोर हो चुके हैं, आप बाहर नहीं निकल रहे हैं, आप एहतजाज नहीं कर रहे हैं, आप आवाज नहीं उठा रहे हैं। तो हमको इस सियाह कानून के खिलाफ रोज निकलना है, जैसा कि हमारे किसानों ने निकला था और रोल बैक कराया था। मैं हैदराबाद की अवाम, बिलखुसूस तमाम डिस्ट्रिक्टों की अवाम से यही बोलूंगा कि इस मार्च का मकसद ये है कि हमारा जो एहतजाज है वो दिल्ली तक जाए और दिल्ली वालों को मालूम हो जो ये हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, ये मुसलमान और सेकुलर हिंदू बर्दाश्त नहीं करेंगे।
आज जमा होने का खुसूसी मकसद ये है कि ये जो बिल निकाला गया है इसके नुकसानात हमको मालूम होना चाहिए। हम अपने खुद के वक्फ जायदादों से महरूम हो जाएंगे, हम अपने वक्फ इदारों से महरूम हो जाएंगे, हम अपने मसाजिदों से महरूम हो जाएंगे, हम अपने खानखाओं से महरूम हो जाएंगे, हम अपने आशुर खानों से महरूम हो जाएंगे, हम अपने इमाम बाड़ों से महरूम हो जाएंगे, हम हमारे वक्फ के इंस्टीट्यूशनों से महरूम हो जाएंगे। ये सियाह कानून हमको पूछता है कि इस मस्जिद के डॉक्यूमेंट्स है क्या? कुतुब शाह के दौर की मस्जिद है, अकबर के दौर की मस्जिद है, बाबर के दौर की मस्जिद है, इसके डॉक्यूमेंट क्या आपके पास रहेंगे, क्या हमारे पास रहेंगे, क्या मस्जिद कमेटी के पास रहेंगे? लिहाजा ये बिल बहुत नुकसानदेह है हमारे लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए तो बहुत ही ज्यादा नुकसान है। हम आज अपने लोगों से तो लड़ लेंगे, लेकिन अगर ये बिल हम पे मुसल्लत हो गया तो हम अभी से याद देख रहे हैं कि यूपी में क्या हालत हो रही है, यूपी में क्या है इसका रिजल्ट, अभी से ये बिल पे इंप्लीमेंट हो गया है। हम खुशफहमी में हैं कि इसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मेरे भाई सिर्फ 3 चीजों पे सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। वक्त में जो सीओ आएगा वो भी कोई और रहेगा। आपके तमाम चीजें नाकाबिले कबूल नाकाबिले बर्दाश्त है। 21 चीजें ऐसी हैं जिसमें हम उसको कबूल ही नहीं कर सकते। तो ये समझिए कि वक्त से मेरा क्या है, क्या मैं वक्त में मेरी कोई प्रॉपर्टी है या वक्त से मेरे को क्या फायदा हो रहा। हम तमाम पैसे वक्त की जायदादों से पहुंच मिलता है हमारे को। जैसा कि हम जो कब्रिस्तान में मफहूम हो रहे हैं वो कब्रिस्तान वक्त का है। हम जब 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं वो वक्त की है मस्जिद। अब देखिए आर्कोलॉजी में जो मसाजिदें हैं इस कानून में लिखा हुआ है, हिंदुस्तान में जितनी भी आर्कोलॉजी में जो रिकॉर्ड है वक्त के, ये कानून के मुताबिक वो वक्त में से निकल के सीधा इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब में चले जाएंगे। जैसा कि मेरे शहर की सबसे बड़ी मस्जिद मक्का मस्जिद है, उस मक्का मस्जिद आर्कोलॉजी में है। आर्कोलॉजी में रहने का मतलब यह है, ये बिल के मुताबिक आप वक्फ बोर्ड में नहीं रहेंगी। वक्फ बोर्ड में नहीं रहेंगे तो आर्कोलॉजी का जो भी ऑफिसर रहेगा आके बोलेगा कि भाई अभी ये मस्जिद को स्ट्रक्चर को थोड़ा धक्का लग सकता है, कुछ भी लग सकता है, यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते, अब यहाँ पे शूटिंग होंगी, अब यहाँ पे चहलकदमी होंगी, अब ये पिकनिक स्पॉट बनेगा। आपके वक्फ बोर्ड के पास, आपके सीईओ के पास, आपके चेयरमैन के पास, आपके वक्फ के जो भी स्टाफ रहेगा उनके लिए कोई इख्तियार ही नहीं रहेगा कि उसको रोक सके। तो ये बिल को रोल बैक कराना जरूरी है, हमको बाहर निकलना जरूरी है। हम रात और दिन एक ही चीज बोल रहे हैं, हमको बाहर निकलना है, हमको एहतजाज करना है। क्या एक दिन अगर हम इस धूप में निकलेंगे तो क्या इसका सवाब नहीं मिलेगा हमको? हमारे आबोजदाद जितना हम रुआब से बोलते हैं, मेरी बात गौर से फरमाइए आप, हम जितना रुआब से बोलते हैं कि इस मुल्क की आजादी में हमारे आबोजदाद ने अपना खून, अपनी जान, अपनी माल दी थी, उसी तरीके से आज फिर वक्त आ गया है। जब हम लड़े थे गोरे अंग्रेजों से, आज हम लड़ रहे हैं काले अंग्रेजों से। आज हम लड़ रहे हैं वो अंग्रेज जिसको छोड़ के गए थे इस मुल्क में निफाक डालने के लिए, उससे लड़ना है हमको। हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोग सेकुलर है। रात के 3 बजे तक हिंदुस्तान के कई एमपीओ ने, 200 चिल्लर एमपीओ ने रहकर इस बिल की मुखालिफत की। ये बताती है कि ये मुल्क के हिंदू भाई भी नहीं चाहते हैं कि आईन की खिलाफ वर्जी हो, कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी हो। और अगर हम इस पे आसानी से खामोश बढ़ गए तो फिर हम पे यूनिफॉर्म सिविल कोड डाला जाएगा। भाई वक्त बहुत हिंदुस्तान को पूरी दुनिया देख रही है, हर वक्त हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। अगर नाइंसाफी के लिए अगर हम नहीं उठेंगे, नहीं खड़ेंगे तो नस्लें हमको माफ नहीं करेगी। हम जिस रुआब से बोलते हैं कि हमारे आबोजदाद ने किया, उसी रुआब से आने वाली नस्ल बोलना चाहिए कि नरेंद्र मोदी नाम का एक हिंदुस्तान का वजीर आजम जो हिंदुस्तान के एक तबके के साथ हर वक्त नाइंसाफी करते गया, हर वक्त उनके आइन के साथ नाइंसाफी करते गया, हर वक्त उन पे मुसीबतों का पहाड़ डालते गया, हर वक्त उनके वक्त जायदादों को लूटने के लिए कुछ ना कुछ मंसूबे बनाते गया। हम उसके खिलाफ खड़े थे और हम उस बिल को वापस कराए थे। इंशाअल्लाह अल्लाह हमको ताकत दे, अल्लाह हमें इत्तेहाद दे। कि मैं और एक बात ये बोलूंगा कि इत्तेहाद की बहुत जरूरत है। आज इस प्रोग्राम के वास्ते कोई बोले कि मुश्ताक मलिक अरेस्ट हो गए, मुश्ताक मलिक को कहीं पकड़ लिया गया, प्रोग्राम कैंसिल हो गया। आप तमाम लोग देख रहे हैं, आप टीवी चैनल्स देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमारी बहनें खवातीन आकर धूप में खड़ी हुई है, नौजवान लोग आके खड़े हुए, बुजुर्ग लोग, यहाँ पे बैठने की कुर्सी नहीं है, यहाँ पे बैठने का कोई इंतजाम नहीं है, सिर्फ यहाँ पे तवक्कुल अल्लाह और जज्बा है। तो मैं यही बोलूंगा कि आप तमाम लोगों से 5 बजे तक का टाइम है, हैदराबाद से सेंटर ऑफ हैदराबाद में धरना चौक है, जमा होते जाइए, जमा होते जाइए। अभी तो सिर्फ 2:40 हो रहे हैं, जमा होते जाइए, जमा होते जाइए। 2.5 घंटे में हम यहां से लेके वहां तक जब जमा हो जाएंगे तो बराबर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, एसपी की रिपोर्ट, मीडिया की रिपोर्ट, तमाम नॉट टॉक, तमाम जो फिक्र रखते हैं वो लोग, तमाम इस बिल के जो मुखालिफत कर रहे हैं वो लोग सब जान जाएंगे
कि नरेंद्र मोदी को जागना पड़ेगा और बिल वापस लेना पड़ेगा। यही बोलते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और दुआ करता हूं, अल्लाह सुब्हान व तआला एक एक कदम तेरे बख्श जायदादों के लिए बचाने के लिए, या जो लोग आए हैं, जहां मौजूद है, जो आना चाह रहे हैं, जो आने की नियत कर रहे हैं, अल्लाह उनको अपनी रहमतों से, अपनी बरकतों से, अपनी रहमत से अल्लाह उनको नवाजे और उनके लिए खैर का मामला करे। और इस मुल्क की सालिमियत के लिए जो लोग खड़े हैं, अल्लाह उनको भी अच्छा रखे। और जो लोग हमारे लिए आवाज उठा रहे हैं, बिलखुसूस पार्लियामेंट में जितने पार्टीज, जितने लोग इस बिल की मुखालिफत करे हैं, मैं जॉइंट एक्शन कमेटी की बिन जानिब मैं यही उनसे दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करूंगा। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमान आपको हर वक्त याद करेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School, sculptured by teachers, polished to perfection. At Success, we believe that school is every child's second home. As the world gets more competitive, your child needs the extra edge. Success understands your little firebrand. Your child is intelligent, but to bring out that inner spark, a passive conventional approach would not do. We don't just educate students, we empower them. We go beyond academics and help them gain skills for life. Success the School, where excellence meets opportunity and every child shines. Log on to our website www.successinstitutions.com or call us on 96529 24369. Success the School. खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।